और मैम आज हम सभी को महाअवतार बाबा जी के टीचिंग्स देंगी और भी बहुत कुछ हमारे साथ मैम शेयर करेंगी। सो वार्म वेलकम टू आशा गुप्ता मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार। मैं पूरी अपना गुजरात टीम को अपना प्यार भेजती हूँ एंड थैंक यू सो मच मेघा, आयुष एंड पूरी टीम, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन मैम। सबसे पहले आत्मवंदन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये टॉपिक जिसने भी चूज किया आज के लिए, बाबा जी को चूज किया जिसने भी, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि कुछ समय उनकी याद में, उनके साथ उस ऊर्जा में जुड़ने का मुझे भी सौभाग्य मिलेगा। कहते हैं यादें बहुत प्यारी चीज होती हैं, यादें, जुड़ना, और वो भी महाअवतार बाबा जी से। मैं कब नहीं जुड़ी उनसे और कब मैं उनसे जुदा हो गई, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के महाअवतार बाबा जी को नमन करती हूँ, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को भी नमन करती हूँ, आदि शक्ति माँ को नमन करती हूँ। कई जन्मों से नाता हमारा कई ऊर्जाओं के साथ होता है, कई जन्मों से, लेकिन उन रहस्यों का उद्घाटन समय आने पर होता है। मेरा जब जन्म हुआ, मुझ में कुछ इस प्रकार की शक्तियां थी जिनके मैं नाम नहीं जानती थी। मैं उन शक्तियों के नाम से अपरिचित थी। आज याद आता है तो इस प्रकार याद आता है कि मेरे 13 साल के भाई की ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो गई थी। लेकिन एक बहुत विचित्र बात थी कि जब हम अचानक उसको देखते थे, वो हमेशा आंखें ऊपर चढ़ा के, जैसे क्रिया योगी होते हैं, उसकी आंखें हमेशा ऊपर की ओर रहती थी। हम कभी भी नहीं जान पाए थे कि ये क्या है। लेकिन जब इतनी छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हुई तो मेरे पिता को किसी ने यही कहा, ये निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा योगी है, तो कोई कर्म कटवाने के लिए इस दुनिया में आया था। इस तरह की बातें हम सुना करते थे। लेकिन जब महाअवतार बाबा जी की उस क्रिया योग की और उनकी आंखों की तरफ देखा तो सहसा ही याद आया कि हाँ, हमारा इनके साथ, हमारे परिवार का, हमारा इनसे कितना ही पुराना नाता है। महाअवतार बाबा जी से मेरा संबंध कई जन्मों का है, केवल इसी जन्म का संबंध नहीं है। इस जन्म में मुझे स्मृति में तब आया जब मैं 2010 में पिरामिड वैली में पहुंची थी। हालांकि मुझे आकर्षित पिरामिड ने किया था, लेकिन वहीं पिरामिड के अंदर महाअवतार बाबा जी की फोटो लगी हुई थी, जिसको देख के मैं एकदम ठिठक कर खड़ी हो गई थी। ये कौन है? और उनके परिचय पाने के लिए मेरी आत्मा तड़प उठी थी। ये कौन है? एक तरफ पिरामिड की ऊर्जा और एक तरफ महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं के आकर्षण ने मेरे जीवन में एक साथ प्रवेश किया था। एक तारीख को आत्म जागृति, मेरा निर्वाण, एक इस प्रकार की मेरी घटना घट जाती है जिसे एनलाइटमेंट कहते हैं। हालांकि ये एक्सपीरियंस मेरा दूसरी बार का था। उसके साथ ही जब मेरे पांव धरती पर ही नहीं पड़ रहे थे और मैं जब दिल्ली लौट कर आती हूँ, एक दिन यही महाअवतार बाबा जी 5 अन्य गुरुओं के साथ मेरे घर में आए थे।
बहुत तेजी से चलते हैं महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी देखने में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने बाबा जी को देखा है। मैंने बाबा जी को अनेक बार देखा है। बाबा जी स्पीक्स आज का मैंने टॉपिक रखा है। मैंने टीचिंग्स पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको इनके बारे का इतिहास पढ़ना है, आप लोग 18 सिद्धांत पढ़ लीजिए। अगर आपको अवतार बाबा जी का इतिहास या उनका और पुरातन देखने, आप लोग 18 सिद्धांत बुक पढ़ सकते हैं। आपको उनके जन्म के संबंधित कहानियां पढ़नी है, वो भी एक दो बुक्स में मिल जाएंगी। उनका इस बार का जन्म जो धरती पे हुआ। लेकिन आज मैं केवल बाबा जी स्पीक्स टॉपिक लेकर आई हूँ कि जो बाबा जी ने मुझसे कहा। बाबा जी हमेशा ही आत्माओं को चुनाव करते हैं, और बाबा जी केवल उन्हीं आत्माओं का चुनाव करते हैं जो पृथ्वी के रूपांतरण के लिए, पृथ्वी की असेंशन के लिए, पृथ्वी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पृथ्वी की एनर्जीज को हायर लेवल पे लेके जाने के लिए, पृथ्वी को और ऊंचाई की डायमेंशंस पे लेके जाने के लिए अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ माँ पृथ्वी की सेवा करना चाहते हैं। जब बाबा जी अन्य 5 गुरुओं के साथ घर में प्रवेश किया और हम सब ने मिलकर एक सर्कल में ध्यान किया, और बाबा जी ने तभी मुझे यकीन दिला दिया था कि उनकी ही ऊर्जा इस पूरे मेरे जीवन पर्यंत उनकी ऊर्जा कार्य करेगी। क्योंकि मेरे मन में एक ही प्रश्न था 2010 में, कौन ध्यान को सुनेगा। कोई भी आकर्षित नहीं होता था उस समय में ध्यान के नाम को। बाबा जी ने मुझे विश्वास दिलाया। मैं उनको देख पाती थी, मैं उनको सुन पाती थी, मैं उनको महसूस भी कर पाती थी। जितने भी मेरे इन 14 सालों में बाबा जी के साथ के एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब में बाबा जी ने ज्यादातर कहा है। मैंने बाबा जी से प्रश्न नहीं पूछे। ना ही मैं अर्जुन हूं, ना ही मैं राजा जनक हूं। मैं तो उनकी आहट सुनते ही अवाक होके रह जाती हूँ। जैसे अचानक ही आकाश में कोई सूरज, आकाश में सूरज का प्रकाश उदय हो गया, और हर बार वो नया प्रकाश, हर बार वो नया अनुभव। बाबा जी ने मुझे अपनी केव में बुलाया। बाबा जी ने कहा आपको यहाँ पे आके रहना है। मैं उनका पता नहीं जानती थी, लेकिन बहुत मजे की बात कि मेरे हस्बैंड तुरंत तैयार हो गए जाने के लिए। कहाँ हैं, हमने पता किया, और उसके बाद हम लोग वहां पे 2011 में हम लोग वहां पे 10 दिन जाकर रहे बाबा जी की केव के पास। हम बाबा जी की केव में रोज जाया करते थे। वहीं एक दिन लाड़ी मासी जी के भी दर्शन हुए। बाबा जी ने उस दिन अपनी गुफा में मुझे एक सिक्का दिया, पैसों का सिक्का, कॉइन। लेकिन मेरी भौतिक बुद्धि ये समझी बाबा जी ने शायद मुझे कोई दौलत या संपत्ति दे रहे हैं। पैसे का मतलब यही सिखाया जाता है हमें, धन मिल गया, धन लक्ष्मी होता है। लेकिन नहीं, बाबा जी ये 5वीं डायमेंशंस के लिए अगर मैं आज देखती हूँ, इन 14 वर्षों के उनके अनुभवों को देखती हूँ, तो पता चलता है वो केवल इशारा कर रहे थे 5th डायमेंशन में जाने के लिए मानव को किस तरह से परिवर्तन के दौर से गुजरना है। अगर आप लोग आज मेरे इन पॉइंट्स को सुन लोगे तो आप क्लियर देख पाओगे ये केवल इशारा 5वीं डायमेंशन का है, केवल 5वीं डायमेंशन का। बाबा जी ने उस कॉइन को दिखाया, मुझे उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। बाबा जी का वहां पे प्रकट होना इस प्रकार से था जैसे ऐसा समझो पहाड़ों पे आप जा रहे हो और अचानक ही हवा बदल जाए। बाबा जी का आगमन होना किस प्रकार से होता है, जैसे पूरे ही बादल अजीब से तरीके से घूमने शुरू हो गए हैं। एक हवाओं का इस प्रकार की आवाज हो जाती है जैसे हवाओं की आवाज ही बदल गई हो। कुछ इस प्रकार के दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं जो कुछ समय पहले होते ही नहीं है।
एक अजीब सी हवा में आहट उनके आने की होती है, एक अजीब सी आहट। आ गए हैं, मैं उनकी आहट को पहचानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। एक अजीब से तरह की कानों में गुंजन होने लगती है। हम रात को वहां पे ध्यान किया करते थे, जहाँ ठहरे थे, और तभी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे जहाँ हम ठहरे थे वहां पे एक फ्रांस का कपल ठहरा था, हस्बैंड और वाइफ। अगले दिन बैठ के मैंने देखा, क्योंकि हम 10-11 दिन ठहरे थे, वो लोग मंडला आर्ट की पेंटिंग्स बना रहे थे। एकदम मैंने उस चित्र की तरफ देखा, वो भी बिल्कुल रुपए के सिक्के की तरह गोल गोल था, मंडला। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये एक आर्ट है। मैंने कहा मैं सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि उन्हीं को सिखाया जाता है जो टीचर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, या कोई सेवा करना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा हाँ मेरा आर्ट का सब्जेक्ट है, और मैंने बाबा जी को बोला कि मैं सीखना चाहती हूँ, मन में प्रार्थना की। उन्होंने मुझे तुरंत एक मंडला देकर कहा बताइए इस मंडला को देखकर आपको क्या महसूस होता है? उस मंडला पे चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ था और बहुत सारे बुद्धा बैठे हुए थे। मैंने कहा इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी पर अनेकों बुद्धाओं का जन्म होने वाला है, और सारे बुद्धा मिलकर पृथ्वी पर सामूहिक चेतना के साथ ध्यान यज्ञ कर रहे हैं। ये मेरी अनुभूति हुई थी उस मंडला को देखकर। उन्होंने मुझे तुरंत सिखाने का फैसला कर लिया, और उन 10 दिनों में पूरी मंडला आर्ट मैंने सीखी। बाबा जी यहाँ पे ये बताना चाहते थे, उस रुपये के सिक्के से मंडला गोल होता है। वो बताना चाहते थे धरती के मानव को इस तरह अपने संतुलन में आने की आवश्यकता है। योर राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन। मंडला आर्ट का अर्थ ही ये होता है कि जो पूरे संसार में इतनी ज्यादा तरीके से लोग अपने मानसिक रूप से परेशान हैं, उनको बैलेंस करने के लिए मंडला आर्ट करवाया जाता है। इसकी आपकी डिटेल पढ़नी है, आप लोग गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। क्योंकि 1 घंटे के समय में मैं कोशिश करूंगी अपने बहुत अनुभवों को, बाबा जी ने कब क्या क्या कहा, वो शेयर करने के लिए। मंडला आर्ट, कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड एंड द बैलेंसिंग ऑफ बोथ द माइंड्स। मैंने दिल्ली आकर इसके ऊपर क्लासेस लेनी शुरू कर दी, लोगों को सिखाना शुरू किया, बच्चों को सिखाना शुरू किया, और मेडिटेशन करवाते हुए मंडला आर्ट करवाने लगी। बहुत ज्यादा परिवर्तन मैंने स्वयं पाया। जो भी लोग करते थे उनको इस मोमेंट पे आना, क्योंकि मंडला आर्ट करते समय हमें रंगों को चूज नहीं करना होता, अपना माइंड नहीं यूज करना होता। ऑल ऑफ सडन स्पॉन्टेनियसली आपको जो कलर अट्रैक्ट कर रहा होता है, आपको उन कलर से उस पेंटिंग को भरा जाता है। यानी कि इस समय आपके ऑरा में जिस भी ऊर्जा की कमी है, आप वही वाला रंग पिक करोगे। आपके ऑरा में 7 कलर्स में से जो भी कलर नहीं है, कम है, आप उसी रंग की ओर आकर्षित होगे, क्योंकि आपके ऑरा में उस रंग की डेफिशिएंसी है। यहाँ बाबा जी ने इशारा कर दिया था बैलेंसिंग ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड एंड आपके ऑरा के बारे में। समय बीत रहा था। उस दिन रात को बाबा जी की केव बिल्कुल मेरी नजरों के सामने होती थी, और मैंने कहा मेरे मन में पिरामिड का, मेरा पिरामिड ही पिरामिड मुझे नजर आते थे कि बाबा जी आपके घर के सामने एक घर बनाऊंगी, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। ऐसे में गाना गुनगुनाने लगी। और बहुत मजे की बात, 1 ही साल के अंदर बाबा जी की गुफा के बिल्कुल सामने पिरामिड का निर्माण हो गया। पीयूष जी है उनका नाम, और वो मेरे घर पे दिल्ली में पधारे, और मैंने उनको सुनहरी रंग का पिरामिड गिफ्ट में किया, और उन्होंने पिरामिड का निर्माण करवाया है, जिसका नाम आशा पिरामिड रखा हुआ है। तो एक बहुत ही उस यहाँ पे ये आशा गुप्ता नहीं, ये संसार की आशा है, ये पूरे मानवता की आशा है, जो सबके भीतर एक ज्योत जलाना चाहती है। शायद मेरे माता पिता ने, कहते हैं ना अपना नाम हम खुद चुनकर आते हैं, शायद मैं आशा ही हूँ। मैं आशा की वो किरण हूँ जो सबके हृदय में हमेशा एक पॉजिटिविटी और मिराकलस थिंकिंग को, हमेशा मेरे को लगता है कि वो रंग आ ही जाता है जो भी इस संपर्क में आता है, क्योंकि ये बाबा जी की देन है। आगे चलते हैं, बाबा जी ने क्या कहा। 2013 की बात है। बाबा जी, पत्री सर का प्रोग्राम बन रहा था, हम लोग पूरे ट्रिप पे थे पत्री सर के साथ में, और पत्री सर के देहरादून से हमारा शुरू हुआ था, और पत्री सर की क्लासेस स्पॉन्टेनियस हो रही थी।
हम जहां जहां गुजरते, पत्री सर की क्लास, ऋषिकेश, वहीं संकल्प हुआ था ऋषिकेश में। मैंने गंगा माँ को, गंगा जल को हाथ में लेके संकल्प किया था कि हे माँ, तेरे किनारे हमारे PSSM मास्टर्स कब आके आयोजन करेंगे। और वो 2017 में संभव हुआ, बुद्ध पूर्णिमा के साथ में। तो वहां पे जब वहां पत्री सर को एकदम मेरे मन में इच्छा जागी, आने से पहले मैंने सर को कहा, सर मैं बाबा जी की केव में आपके साथ जाना चाहती हूँ। पत्री सर ने कहा, नहीं बहुत ऊंचाई है, चलना भी पड़ता है। नहीं नहीं, हम तो जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सर तो भाव पढ़ लेते हैं। फिर 2 मिनट बाद सर ने कहा, अच्छा चलेंगे, ऐसे बोला, अच्छा चलेंगे। तो 2013 में, मैं हर 2 साल बाद मुझे बाबा जी ने बुलाया है। सो हम पत्री सर के साथ चल रहे हैं फ्रेंड्स। और उस दिन फिर एक और खूबसूरत नया अनुभव जो बाबा जी ने मुझे दिया। हम लोगों ने जैसी चढ़ाई चढ़नी शुरू की, 108 पिरामिड मास्टर्स थे उस दिन, कुछ साउथ के भी थे, हम लोगों के नॉर्थ इंडियन मास्टर्स भी थे। चढ़ना शुरू किया तो बाबा जी की मेरे राइट वाले कान में, इस कान में आवाज आती है मुझे, और बाबा जी की धीरे धीरे आवाज आने लगी कि आज मैं तुम्हें खुद साथ में लेके गुफा तक लेकर जाऊंगा। मैं चारों तरफ देखने लगी, बाबा जी आएंगे, बाबा जी किस रूप में आएंगे, लेकिन पत्री सर की बॉडी तुरंत ही चेंज हो चुकी थी। हमारे प्यारे गुरुवर ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, उनके भीतर महाअवतार बाबा जी आ चुके थे। पत्री सर का पूरा शरीर बदल गया। पत्री सर जो कुछ मिनट पहले बिल्कुल सीधे खड़े होकर चल रहे थे, वो पत्री सर ऐसे हो गए जैसे 4-5 हजार साल पुराना कोई व्यक्ति हो। पत्री सर की कमर एकदम झुक चुकी थी। पत्री सर अलग तरीके से बात कर रहे थे। पत्री सर इतने आशीर्वाद दे रहे थे कि पत्री सर को आज तक नहीं देखा आशीर्वाद देते हुए। पत्री सर 4 कदम चलते थे और फिर बैठ जाते थे, क्योंकि वो महाअवतार बाबा जी थे। उन्होंने सब लोगों को आगे भेज दिया था और पीछे केवल हम 3 जने थे, मैं, गुप्ता जी और पत्री सर। पूरे रास्ते धीरे 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 कदम बढ़ाते हुए चले, और जैसे ही योगानंदा जी वाला स्थान आया, वहां पत्री जी विश्राम करने के लिए लेट गए। और उस दिन बाबा जी की केव में बाबा जी ने अनेक मैसेज दिए। बाबा जी ने बताया, बहुत ज्यादा क्लिनजिंग की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा क्लिनजिंग की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा नेचर में पेड़ पौधों की कटिंग जो हो रही है, जो नदियां इतनी मैली हो रही हैं, और जो ह्यूमन प्रोसेस है, उसमें क्लिनजिंग का समय आ गया है। उसी दिन बाबा जी की केव में एक ही समय पे मैंने 3 बार ध्यान किया। मैं पहले चढ़कर हम गए, हमने ध्यान किया, फिर पत्री सर धीरे धीरे आ रहे थे, हमने तब ध्यान किया। जब पत्री सर नीचे उतर गए, तीसरी बार बाबा जी ने दोबारा बुलाया, हमने फिर ध्यान किया। बाबा जी जो भी हमें संकेत देते हैं, वो अपनी एक मेंटल लैंग्वेज में देते हैं। जैसे हम टेलीपैथी करते हैं, हम माइंड टू माइंड बात करते हैं, इस तरह से बाबा जी के संदेशों को ग्रहण किया जाता है। और हमारी वाइब्रेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है कि हमारे अंदर कभी दिखाई देने लगता है, सुनाई देने लगता है, या हम रिसीव करने लगते हैं। एक तरह से हमारी वाइब्रेशन जो है, करंट जो है, उसकी फ्रिक्वेंसीज चेंज हो जाती है। जब बाबा जी ने ये वाला मैसेज गुफा के अंदर दिया, जैसे ही मैं खड़ी हुई और गुफा के बाहर आई, अचानक ही मेरे अपने आप ही कुदरती तौर पे मेरे हाथों ने, वहां पे हम लोगों ने सफाई करनी शुरू कर दी। पत्री सर बाद में आए थे, और मैंने अपनी साड़ी का पल्ला लेकर, या सूट पहना हुआ था मुझे याद नहीं है, मैंने वहां के पेड़ पौधों को पोंछना शुरू कर दिया और पत्री सर के संग ध्यान किया। और पत्री सर जब गुफा में से बाहर निकलते हैं, बाबा जी की गुफा में से, पत्री सर तुरंत सारे पिरामिड मास्टर्स को बोलते हैं, आप बाबा जी के सारे आसपास के स्थान की सफाई कीजिए। हम सब लोगों ने वहां पे 1 घंटा सफाई की। मुझे ये समझ में आ गया था कि पत्री सर जो कह रहे हैं और बाबा जी जो कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक समानता है। कई बार मुझे लगता था कि पत्री सर महाअवतार बाबा जी ही तो नहीं है। कई बार मेरे मन में ये प्रश्न आया था कि पत्री सर ही तो महाअवतार बाबा जी नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पत्री सर के अंदर महाअवतार बाबा जी आ जाते थे, लेकिन महाअवतार बाबा जी की अलग ऊर्जा है। महाअवतार बाबा जी के अंदर सीधी वो वाली चेतना है जो लॉर्ड शिवा की है, जो स्ट्रेट फॉर्म में आती है। उनकी एनर्जी बिल्कुल स्ट्रेट आती है, वो लिंग, वो शिवलिंग वाली फॉर्म में, लाइक स्ट्रेट,
It's not in a spiral form. The Babaji's energies are straight energies. टोटली ऐसी गिरती हैं जैसे हम कॉस्मिक एनर्जी की पिक्चर देखते हैं कि हमारे क्राउन चक्र में स्ट्रेट आती है, उस तरह से। इस तरह से हमारी 2013 में बाबा जी के संग की ये यात्रा पूरी हुई। बाबा जी बहुत बार स्वप्न में भी आते थे और कुछ ना कुछ बताते थे। इस तरह से समय बीतने लगा। उसके पश्चात बाबा जी ने कई बार इशारे किए, पृथ्वी पे हो रहे परिवर्तनों को दिखाया। धरती के अंदर की प्लेट्स बदल रही थी। धरती के अंदर की जो प्लेट्स हैं उनमें परिवर्तन हो रहे थे। और उन्हीं दिनों में हम जब बाबा जी की केव के बाद आए थे, वहां पे भूकंप आया केदारनाथ में, जो कि मुझे दिखा दिया गया था भूकंप आने वाला है। करुणा ध्यान शुरू हुआ 9 स्टेट्स में, क्योंकि पूरी नेपाल से लेके गुजरात तक कुछ तरंगे ऐसी धरती के अंदर हो रही थी जो शिफ्ट दिखा रही थी, शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद बाबा जी ने जब क्लिनजिंग हो गई, मेरी फेयर एनर्जीज को दूर किया फ्रेंड्स। हालांकि मैं डरती नहीं थी, किसी से भी नहीं डरती थी, लेकिन जो अनजाने अनुभव होते थे, जो स्पिरिट्स के साथ अनुभव होते थे, जो अनुभव इस प्रकार के होते थे कि मुझे आधी रात को कहीं भी जाने के लिए बोल दिया जाए घने जंगलों में, वो मुझे अचानक चौंका देते थे। उस दिन रात को 2 बजे का समय था। मैं पिरामिड वैली में थी। भयंकर बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर। हम लोग कुर्ग गए थे, वहां से लौट कर आए थे। 2-2:30 बजे मुझे बाबा जी ने कमरे में सोने नहीं दिया। मैं डॉर्मेंट्री में ठहरी हुई थी, कोई नहीं था, पिरामिड वैली खाली थी। और बाबा जी ने मुझे सैकड़ों आंखों के रूप में दिखना शुरू कर दिया। पूरी डॉर्मेंट्री में मैं जहां देखती थी मुझे आंखें नजर आ रही थी, वो बाबा जी की आंखें थी। और बाबा जी मुझे ऊपर बुला रहे थे, जो हमारी पिरामिड वैली में ऊपर स्थान है। मैं डर गई थी, मैं नहीं जा सकी। शायद मेरे भीतर एक इस प्रकार की थी कि इतनी भयंकर बारिश में कैसे करके जंगल में जाया जाएगा। अगले दिन मैंने बाबा जी से क्षमा मांगी। मैंने कहा बाबा जी मुझे क्षमा कर दीजिए मुझे। और तो बाबा जी ने मुझे फ्रीडम शब्द दिया, फ्रीडम। बाबा जी ने कहा केवल तुमको ही डर नहीं लगता, पूरी ह्यूमन जाति, पूरी मानव जाति के भीतर डर समाया हुआ है। किसी को किसी प्रकार का डर, किसी को किसी प्रकार का डर। वहां बाबा जी ने फ्रीडम शब्द कहा, फ्रीडम। मैंने उनसे क्षमा मांगी। मैंने कहा आप रात को क्यों बुला रहे थे मुझे ऊपर तपस्थली पे? आप कृपा करके मुझे वो संदेश दे दीजिए। मैं अब जीवन में किसी भी स्थिति से, किसी भी समय से नहीं डरूंगी। आप जहां बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगी। बाबा जी ने मुझे पिरामिड वैली के अंदर के पोर्टल्स दिखाए। बाबा जी ने मुझे दिखाया कि जो हमारी पिरामिड वैली है वो किस तरह से पोर्टल बन चुकी है। बाबा जी ने दिखाया, एक स्थान दिखाया कि किस प्रकार से अन्य गैलेक्सीज से यहाँ पे कितने प्रकार के ऋषि रहते हैं। उन्होंने उन चट्टानों से मुझे आवाजें सुनवाई, जहां बैठकर वो लोग साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उन पत्थरों में से मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी साफ साफ। बाबा जी ने बताया कि यहाँ जो भी आएगा उनका इंटरगैलेक्टिक लोगों के साथ संपर्क हो जाएगा। इट्स अ पोर्टल। बाबा जी ने वहां तो ऐसा दिखाया ही दिखाया, लेकिन बहुत मजे की बात है, जब मैं दिल्ली लौट कर आई, बाबा जी हमारे घर के आंगन में भी प्रकट हो गए। और बाबा जी ने हमारे घर पर, हमारा घर एक इस तरह के डिजाइन में बना है कि बीच में खुला स्पेस है जो गणेशा स्थान होता है। बाबा जी आए और उन्होंने बहुत देर यज्ञ किया। मैंने पत्री सर को बताया। मैंने कहा सर आज इस तरह से हुआ है। पत्री सर ने कहा आपकी गंगा माँ भी आई थी उस दिन। पत्री सर ने कहा बाबा जी ने आपके घर को पोर्टल बना दिया है। पत्री सर आए घर पे। पत्री सर ने नीचे देखा, घर ऊपर आकाश की तरफ देखा, और सर ने बोला आपका घर पोर्टल बन चुका है, आपको यूनिवर्स से जो भी संदेश मिलने हैं यहाँ पे मिलेंगे। मैंने कहा सर क्या केवल घर पोर्टल बना है? सर ने मुस्कुराते हुए कहा तुम जहां खड़ी हो जाओगी वहां एक पोर्टल का निर्माण हो जाएगा। जहां तुम्हारे चरण पड़ेंगे वो एक पोर्टल है। मैं सर की हर बात को बहुत ध्यान से सुनती थी, आज भी सुनती हूँ।
आज भी सर बहुत कुछ दिखाते और बताते हैं। अभी काम और तेज गति से हो गया है। इस प्रकार करके दिन बीत रहे थे दोस्तों, और फिर आगे का समय आया जब महाअवतार बाबा जी ने दोबारा बुलाया। बाबा जी ने कहा पेड़ लगाने हैं, नाउ द टाइम हैज कम फॉर द प्लांटेशन। प्लांटेशन बाबा जी ने तब अकेले आने के लिए कहा। मैं पूरा ग्रुप लेके गई थी। बाबा जी का संदेश आया, हाँ बाबा जी का संदेश आया, पूरी दुनिया को यहाँ पे आना है, ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनने जा रहा है। मैंने कहा कौन सा स्थान तीर्थ स्थान बनने जा रहा है? बाबा जी ने अपने स्थान को बोला, ये स्थान आने वाले समय का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। लोग यहाँ पे बहुत आएंगे। आपको इन पहाड़ों पर कुछ कुछ वृक्ष ऐसे लगाने हैं जिन पे फल पैदा होते हैं। ये पूरा स्थान फलों से भर जाना चाहिए, फल होने चाहिए। मैंने कहा जी बाबा जी, आज का टॉपिक है बाबा जी स्पीक्स। मैं केवल जी करती थी, जी बाबा जी, दैट्स इट। मैंने वहां पे योगदानंदा की जो सोसाइटी है, योगानंदा जी की सोसाइटी द्वारा हाट में है, वहां पे जाके लिखवाया कि आज बाबा जी ने दर्शन दिए थे और बाबा जी प्लांटेशन के लिए कह रहे हैं, आप लोगों का वहां पे अधिकार है। आप लोगों ने वहां पे योगानंदा का कमरा बनाया, आप लोग आसपास का स्थान साफ कीजिए, वहां पे कुछ प्लांटेशन और कीजिए, कुछ यहाँ पे कॉटेजेस और बनेंगी। ये आने वाला तीर्थ स्थान है। अभी तो यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा जी ने कहा है। और फिर एक दिन बाबा जी ने मुझे स्वप्न में आके कहा, आप यहाँ पे ट्रिप लेकर आइए। लोग एड्रेस भी नहीं जानते हैं। और मैं हैरान हो गई। मैंने कहा बाबा जी मैं नहीं आऊंगी, मुझे अभी नहीं आना। लेकिन बाबा जी ने मुझे पलंग से गिरा दिया। मैं पलंग पे सो रही थी, मुझे उन्होंने गिरा दिया। तो बाबा जी सबके लिए बहुत प्रेम वाले होंगे, लेकिन मेरे लिए बाबा जी बहुत कुछ करते रहते हैं। मेरे लिए बाबा जी का एक दूसरा रूप है। मेरे लिए बाबा जी हर तरीके से सामने आते हैं। उन्होंने मुझे पलंग से गिराया है और मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं जाना। फिर लास्ट में मैंने कहा एक तरफ मुझे गिराया जाता है, एक तरफ आप मना करते हैं, तो आपसे तो बाद में निमट लेंगे, बाबा जी का कहना मान लेते हैं, मैं ग्रुप लेके जाऊंगी। मुझे ये नहीं पता था कौन जाएगा। मैंने कहा बाबा जी कौन जाएगा? उन्होंने कहा बस पोस्टर बना के रिलीज करो। मैंने फेसबुक पे पोस्टर बना के डाल दिया और मेरे संग कम से कम 55 लोग गए थे। और वो सारे लोग भारत के अलग अलग कोनों से आए थे। और बहुत मजेदार बात मुझे बाबा जी ने ये कहा, जितने भी लोग आए हैं आगे ये लोग ट्रिप लेकर आएंगे। उसमें हमारी प्यारी रोज थी, सुरेश थे, अनेकों लोग थे, हैदराबाद से, कहीं बॉम्बे से, कहीं इधर से, अलग अलग हिस्सों से लोग आए थे, उड़ीसा से, दिल्ली से, इस तरह से करके। जब वहां पे मैं गई तो उस दिन बाबा जी मुझे उस स्थान पे लेकर गए जहाँ बाबा जी, लाहड़ी मासी जी, युक्तेश्वर गिरी जी, योगानंदा जी बैठ के हवन किया करते हैं, यज्ञ करते हैं। आज भी वहां पे यज्ञ होते हैं। मुझे बाबा जी उस स्थान पे ले गए और उन्होंने मुझे वहां कुछ देर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा था मुझे अकेले आना है उनकी गुफा में, लेकिन मेरे संग तो ग्रुप था। लेकिन बाबा जी कुछ इस तरह से कार्य करते हैं कि वो अपनी ही मर्जी करवाते हैं। मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लास रखी गई थी और मुझे कुछ और तरीके से उन्होंने मेरा टूर घुमा दिया था कि पहले आपको इस स्थान पे जाना है, उधर जाना है। मैं अकेली ही गई थी गुफा में। वहां पे जाके बाबा जी ने सबसे पहले, उस दिन तीनों मास्टर्स आए थे, महाअवतार बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी जी और लाहड़ी मासी जी। और बाबा जी बहुत तेज कदम चलते हुए आए थे और उन्होंने एक ही शब्द कहा था, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी। वो बहुत तेज गति से आ रहे थे, जैसे किसी और स्थान से चलते हुए आ रहे हैं। वो बोलते हुए आ रहे थे, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी। और जैसे ही हम गुफा के अंदर में बैठी हुई हूँ, बाबा जी आके बैठते हैं द्वार के पास। युक्तेश्वर गिरी जी और योगानंदा जी बैठे हुए थे और गुफा के अंदर लाड़ी मासी जी थे। तब बाबा जी ने यही कहा कि समय सबको बहुत तेज गति से अभी कार्य करना है और लोक कल्याण कार्य को बहुत ही तीव्र गति से करना है। तो बाकी और कार्यों को रोक कर, अन्य कार्यों को कम स्पीड करके आध्यात्मिक कार्यों को बहुत तेज गति से करना है। ये संदेश बाबा जी ने 2016-17 में संदेश दिया था। मैंने इसके बाद देखा लोग बहुत जाना शुरू हो गए बाबा जी की केव्स पे। उसके बाद बाबा जी ने एक बार आकर कहा, घर पर आए थे बाबा जी,
बाबा जी कहीं भी आ सकते हैं दोस्तों, ये मत समझना बाबा जी एक स्थान पे आएंगे, इस भ्रांति को अपने अंदर से निकाल देना। बाबा जी कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में प्रकट हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके से आपके संग कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, आपके हृदय के भीतर इतना प्रेम होना चाहिए कि वो खींचे चले आएंगे। आपके अंदर माँ धरती की सेवा का भाव मजबूती से होना चाहिए। बाबा जी आए उस दिन अचानक, और बाबा जी ने आके मुझे कहा एक पिक्चर बनानी है, पिक्चर बनानी है। मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा था कि पिक्चर बनानी है, लेकिन बाबा जी बार बार कह रहे थे समय आ गया है सब लोगों को जानने का। किसको जानने का बाबा जी, किसको जानने का समय आ गया है? तब बाबा जी ने अपनी तरफ इशारा कर रहे थे कि लोग अभी भी महाअवतार बाबा शब्द को, बाबा शब्द को, या ये महामृत्युंजय बाबा या इस शब्द को लोग अभी भी नहीं जानते हैं। तो लोगों को इस बारे बताना है, लोगों को मतलब कि एक सामूहिक चेतना का जैसे जागरण हो रहा था। मैंने छोटी छोटी रिकॉर्डिंग बनानी शुरू कर दी। मुझे समझ में नहीं आया पिक्चर कौन बनाएगा, शायद जल्दी ही वो पिक्चर आ जाएगी, लेकिन मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। बाबा जी ने बुक की तरफ भी इशारा किया, और मैं आज के इस गुजरात टीम को रियल में धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे आज पूरा भरोसा हो गया है कि आज के सेशन के बाद वो किताब इसी साल में जरूर निश्चित रूप से तैयार हो जाएगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। इस प्रकार से 2017 में अगर हम चीजों को अब देखते हैं शुरू से अभी तक, मैंने आप लोगों को जितना बताया, नंबर 1 द बैलेंसिंग ऑफ बोथ द ब्रेन्स, number 1, number 2 the fear energies, and you have to get the freedom of all the rid of your all the kind of fears and these kind of energies. Then the cleansing not only the planet earth, not only about the plant kingdom or this kingdom, the cleansing of your own processes, the cleansing of your own system. Every human system has to be cleared, more cleared and more cleared. And जो ये cleansing processes, it is not only in your physical form, it is not only into your the astral bodies, it is totally cleansing, it is totally cleansing. It is a cleansing kind of thing कि जब आपको जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था एंड सुषुप्ति एंड ऑल काइंड्स ऑफ आपकी जो अवस्थाएं हैं उसमें आपकी क्लिनजिंग हो जाए। क्लिनजिंग क्लिनजिंग क्लिनजिंग, इस तरह की क्लिनजिंग का बताया गया। एंड उसके बाद अगेन देन द प्लांटेशन, जब ह्यूमन फॉर्म को अगर हम देखते हैं कि क्लिनजिंग प्रोसेस हो जाता है, देन यू हैव टू प्लांट अ सीड। So what is your purpose of coming on this planet Earth? आपका पर्पस क्या है आने का यहाँ पे? And the ascension, यहीं पे साथ में आ जाता है प्लांटेशन के साथ में, the ascension of a human consciousness. उसके बाद लोक कल्याण कार्य, the spread the world of meditation. Every pyramid master has to spread the word of meditation. मैंने बाबा जी से प्रश्न किया था, क्रिया योग या आनापानसति ध्यान, कौन सा ध्यान? Why not Kriya Yoga and why the Anapanasati meditation? सिंपल आंसर, वेरी सिंपल आंसर जो उन्होंने लाड़ी मासी जी को दिया था, लाड़ी मासी को भी उन्होंने चूज किया था। द सेम वे वी हैव टू अडेप्ट द मिडिल पाथ, ना पत्नी छोड़नी, ना घर छोड़ना, ना बच्चा छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। ये है बाबा जी की शिक्षा। टू नो, आपको अपने आप को जान लेना है। क्यों? तब क्रिया योग इसलिए कहा गया क्योंकि क्रिया योग के द्वारा वो जो आयाम है प्राणों का, उस समय बाबा जी जब ये कार्य कर रहे थे, उस समय पश्चिम देशों की तरफ कार्य हो रहे थे। उन्होंने योगानंदा को चुन लिया था। उन लोगों के जिन चक्रास के ऊपर कार्य करने थे, उस संसार के उन लोगों को जो उन लोगों के लोअर चक्रास की एनर्जीज थी, उनको बैलेंसिंग करने के लिए इस तरह की चीजों की आवश्यकता है। अभी समय, आज का समय, just be with your breath. This is just the breath meditation. And बाबा जी क्रिया योग के द्वारा क्या चाहते थे? उन्होंने मेरी पूरी बॉडी में वो करेक्शन करके मुझे दिखाया। And the correction is the balancing of your breath. ये उस समय की घटना है जब मैं ध्यान कर रही थी। एकदम ऐसे हुआ जैसे श वाह श वाह, इस तरह की एक ऊर्जा
मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी किस तरह की हो गई कि पूरा करंट जैसे पीछे की तरफ बहना शुरू हो गया, बैकबोन की तरफ, और पूरी ऊर्जा किस प्रकार की हो गई, एक अजीब सी साउंड बन के। और ये आपकी जो सुषुम्ना वाला स्थान है, दिस बिटवीन द ब्रोज, उसमें बोथ द नाड़ीज, द ईड़ा एंड द पिंगला, उनके जो फ्लो है वो एक इस प्रकार की स्पीड में आ जाता है, इन अ फॉर्म ऑफ कि जिसमें विच इज द राइट बैलेंसिंग। वो बाबा जी ने मेरे शरीर में आके, जैसे होता है कि कुछ एक स्पर्श मात्र से या एक ऊर्जा के द्वारा, और मैंने उस समय पूरे संसार की श्वासों को अपनी श्वासों के साथ महसूस किया। जैसे ऐसे लगा पल भर में पूरी दुनिया ठहर गई, पल भर में सबकी श्वासें मेरी श्वासें हो गई, वो मेरी श्वासों के अंदर सबकी श्वास हो गई। तो मैंने अपनी व्यष्टि चेतना में, एक व्यक्तिगत चेतना में समष्टि चेतना का महसूस करवाया मुझे महाअवतार बाबा जी ने, कि वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वन। एक ही श्वास, बस तन अलग अलग। वो एक शिव के प्राण, महाशिव के वो एक प्राण, जिन प्राणों के द्वारा हम सब विभक्त होके अलग अलग व्यष्टियों में प्रकट हुए हैं, और हम सबके अलग अलग नाम रखे गए हैं। हम सबका उत्थान ही पृथ्वी का उत्थान है। समय बीत रहा था। अब बाबा जी के साथ उस दिन आदि शक्ति माँ आई हैं। अब समय आ गया था पृथ्वी पे फेमिनाइन एनर्जीज के जागरण का, सारी देवियों की ऊर्जाओं के जागरण का। मुझे अलग अलग अनुभव होने शुरू हो गए थे। मेरे सामने महाअवतार बाबा जी और आदि शक्ति खड़े थे। मैंने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी आज आपके साथ में आदि शक्ति माँ आई है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए देखा। मैंने कहा बाबा जी क्या ये आदि शक्ति तो शिव के साथ तो पार्वती होती हैं, ऐसे इनके साथ होती हैं, तो आदि शक्ति आपके साथ किस फॉर्म में? इस तरह के बहुत ही बचपना वाला प्रश्न, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा बैठा होता है इस तरह के करके प्रश्न। लेकिन वो बाबा जी आए और तब बाबा जी ने आके बताया कि तुम्हारा कार्य है पूरी धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स में से फेमिनाइन एनर्जीज को जागृत करने के लिए कार्य करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कौन सा काम है, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या कार्य हुआ। मुझे बाबा जी ने लिख लिख के शब्द दिखाए हैं दोस्तों। बाबा जी ने उस दिन ड्रॉ किया है, डब्लू, बार बार डब्लू 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 ड्रॉ कर रहे थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है, बताते चले गए। डब्लू से वर्ल्ड, विमेन, मिस्टिक्स एंड गॉडेसेस। नहीं, मैंने कहा मैंने बाबा जी कभी देवियों के बारे में कुछ जाना ही नहीं। मैंने इस जन्म में कभी भी, मुझे देवियों के नाम तक भी नहीं पता। मैंने कभी कोई पूजा ही नहीं की है। मैं तो सिर्फ गायत्री माँ को जानती हूँ, हाँ दुर्गा माँ होती हैं बस, और नहीं जानती मैं। लेकिन उन्होंने फिर उनका इशारा था कि धरती से ये वाली ऊर्जाओं को, और मैंने तुरंत उनको हाँ कह दी। बस हमने कह दी हाँ, कुछ समझ में आई या ना आई, कह दी हाँ, बस हाँ। और अगले ही दिन बाबा जी ने बोला कि गॉडेसेस, फिर अगले दिन कि अभी सारी कॉन्टिनेंट से जागृत हो रही है। मैंने कहा मुझे तो नाम भी नहीं पता। बाबा जी ने कहा मैं नाम बताऊंगा तुम्हें, आप लोग चौंक जाओगे इस बात से कि मुझे बाबा जी ने नाम बताए। बाबा जी ने जिन लोगों को बोलने के लिए चुना था, मुझे उनकी शक्लें दिखाई जाती थी। मैं इतने लोगों को नहीं जानती थी। बाबा जी ने मुझे डेज तक नहीं बताए। बाबा जी ने कहा बस इस मोमेंट पे रहना शुरू कर दीजिए, आपको शुरू कर देना है। मैंने शुरू कर दिया, वर्ल्ड वीमेन मिस्टिक्स एंड गॉडेसेस। 21 दिन का प्रोग्राम कर दिया। बाबा जी कहते हैं जब तक इशारा नहीं आएगा चलते जाना, चलते जाना, ऐसे चलते जाना, ठीक है चलते जाना। और वो बाबा जी ने फुल स्टॉप लगाया जब 64 डेज कंप्लीट हो गए। 64 डेज। मैंने पत्री सर को बताया, सर आप जानते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ में? मैं सर देवियों के ऊपर बोल रही हूँ, मिस्टिक्स के ऊपर बोल रही हूँ, इस तरह से करके बाबा जी ने कहा है। पत्री सर चुप। पत्री सर ने कहा हाँ ये कार्य होना ही था। तब पत्री सर ने बुद्ध पूर्णिमा से एक दिन पहले, मैंने कहा सर मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही है, प्लीज क्लियर कर दीजिए ये सब क्या हो रहा है। तब पत्री सर ने कहा हमने जो ये प्रोग्राम रखा था, महिला ध्यान चक्र, महिला ध्यान चक्र, ये समय नारियों का ही है। फेमिनाइन एनर्जीज को दोबारा जागृत होना है,
उन शक्तियों ने आपको चुन लिया है, आपके द्वारा जागरण हो रहा है। जितने भी स्पीकर्स आए थे उन सबके ये अनुभव थे। जितनी भी देवियां थी हमने उनको जागृत होते हुए देखा है अपनी आंखों से दोस्तों। ये सारा कार्य महाअवतार बाबा जी ने करवाया। आदि शक्ति आप लोग जान के हैरान हो जाओगे। चाहे हम ग्रीस की बात करते हैं, इजिप्ट की बात करते हैं, मॉरिशस की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, या किसी भी कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, और जब उनकी वहां की गॉडेसेस के कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, उनके जब ओरिजिन में जाते हैं, ओरिजिन में व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट गॉडेस, तो वहां केवल आदि शक्ति बैठी हुई नजर आती हैं। उन्होंने किसी भी फॉर्म में, चाहे खुदाई में मिला हो 30,000 साल पहले, 40,000 साल पहले, कितने भी पहले, लेकिन वो जो रूप थे अलग से, वो सारी वही क्वालिटीज थी जिसको हम भारत में आदि शक्ति के नाम पे जानते हैं। उन शक्तियों का जागरण हो रहा था। उसके बाद अगर आप संसार में देखते हो 2019 में हमारे सामने आनंद करुणेश जी प्रकट हो जाते हैं, द 1000 सीड्स ऑफ जॉय लेके। हमारे सामने द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता आ जाती है। हमारे सामने इस तरह की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो पुरानी देवियों के अलग अलग संदेशों को देने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद बाबा जी ने बताया कि चेतनाओं को और आगे लेके जाना है। जब तक इंसान दूसरे इंसान की बात को नहीं समझेगा, केवल इंसान की ही नहीं, जब तक वो चांद तारों को नहीं सुनेगा, जब तक वो प्लांट्स के संग बात नहीं करेगा, जब तक वो एनिमल्स के संग बात नहीं करेगा, उसकी कॉन्शियस और इवॉल्व नहीं होगी। कैसे होगी? उसको बात करना आना चाहिए। अगर उसके सामने एक स्पेसमैन आके खड़ा हो जाए, अगर उसके सामने प्लेडियंस आके खड़े हो जाए, सीरियंस आके खड़े हो जाए, अलग अलग स्टार मैन आके खड़े हो जाएं, अलग अलग डायमेंशंस के लोग आके खड़े होके चले जाएं, तो उसके अंदर एक फियर एनर्जीज नहीं होनी है। यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी रेडी टू टॉक विद द मास्टर, टू टॉक विद द अदर गैलेक्टिक मेंबर्स। आपको उन चीजों के लिए तैयार होना है, आपको कम्युनिकेट करना है। और तब उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू करवाया, कम्युनिकेशन विद एनिमल्स, एनिमल्स एंड द नेचर। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने वो लोग हैं, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहेंगे मैं 5 मिनट छोड़ दूंगी, लेकिन कितने लोग हैं जिनसे पत्ते बात करते हैं, फूल बात करते हैं, चिड़िया और तोते बात करते हैं, मछलियां अपने दिल का हाल बताती हैं आपको, परिंदे आके आपकी खिड़की में आके बात करें और आप उनके मतलब समझ जाओ। ये कौन सा युग है दोस्तों? क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये कौन सा युग है जिसका इशारा बाबा जी कर रहे हैं? सोच के देखो, सोचो। माँ सीता बात करती थी जंगल के जानवरों से। हम कौन से युग की तरफ जा रहे थे, कौन से युग की तरफ जा रहे हैं? और उसके बाद बाबा जी ने जो, इसके बाद जो बाबा जी ने बोला, वो कुछ ऐसा बोला, हम सबको तैयार होना है, हम सबको लेवल बेस्ट, अवर लेवल बेस्ट। बिल्कुल भी मन में ये मत लेकर आना हमें दर्शन दिए, बात हुई, ऐसा भी मत सोचना गुफा में जाओगे तभी दर्शन होंगे, ऐसा कभी मत सोचना। बाबा जी का एक ही संदेश है, बाबा जी केवल लव एनर्जीज को सब जगह चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर अब आगे का विकास हो। जब इस बार मैं बाबा जी की केव्स में जाने का प्रोग्राम बना, मुझे 1 महीने पहले ही बाबा जी ने बता दिया था कि इस बार मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। मुझे समझ में नहीं आई थी दर्शन देंगे, क्योंकि बाबा जी तो कई बार दर्शन दे चुके थे। मुझे बाबा जी ने ऋषिकेश में दर्शन दिया। फ्रेंड, जैसे मैं तुम लोगों को देख रही हूँ ऐसे मैंने बाबा जी को देखा है। बाबा जी बहुत तेज गति से चलते हैं और अचानक अपेयर होते हैं, अचानक डिसअपेयर हो जाते हैं। उनके उनकी उनके साय को मैंने बहुत बार देखा है, जैसे मेरे पीछे ही आके खड़े हो जाएंगे एकदम। जब बुक बन गई थी 2014 में, नवयुग में पिरामिड ऊर्जा, तब बाबा जी मुझे खुद ही सुलाने के लिए आ गए थे। जैसे बच्चे को कंधे पे सर पे सुला देते हैं, सुलाने के लिए और लेके जाने के लिए आ गए थे, चलो वो सो गया कार्य।
फिर छोड़ भी दिया। जब मैं अंत तक पहुंची, प्रकाश के समीप पहुंची, तो मैंने कभी और कार्य करने हैं बच्चों के साथ। जब इस बार बाबा जी ने कहा मैं तुझे दर्शन दूंगा फिजिकल, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो रजनीकांत की पिक्चर की तरह वैसे वाले प्रकाश बॉडी में दर्शन देंगे या किस वाली फॉर्म में दर्शन देंगे। लाइक बट ठीक है, दर्शन देंगे बोला है बाबा जी ने, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन सारे दिन खत्म हो रहे थे और लास्ट में गुफा वाला सीन आ रहा है, लेकिन बाबा जी का तो कहीं कुछ भी कुछ आभास नहीं हो रहा था। तो जब बाबा जी की योगदा वाली गुफा के मैं पास पहुंचती हूँ, रूम के पास पहुंचती हूँ, तो सब लोग चढ़ाई कर रहे हैं। मैं अचानक एक स्थान पे जाके अलग से बैठ जाती हूँ और आसमान की तरफ देखने लगती हूँ। मुझे लगा बाबा जी शायद नहीं आएंगे। प्रीति बैठी है मेरे सामने, मेरी नजर प्रीति तुझ पे पड़ गई है। हाँ, मैंने प्रीति को बताया था, मुझे बाबा जी ने ये भी कहा था कोई कलकत्ते से आएगा। मैं नहीं जानती थी प्रीति कलकत्ते रहती है। प्रीति यहाँ पे है इस वक्त, शो में आई है। मुझे नहीं पता था प्रीति कलकत्ते रहती है, मैं प्रीति को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन मुझे बाबा जी ने कहा कोई आत्माएं कलकत्ते से भी आएंगी। मैंने ग्रुप में ऐसे एक दो लोगों को डाला, तो प्रीति को भी डाल दिया। इसने कहा मैं कोलकाता रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो ये आए अपने परिवार के संग, टीशा आई, जेश आए, ये लोग आए। तो उस दिन की बात है कि जब हम चढ़ रहे थे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा जी अब तो गुफा आई गई, आपने कहा था फिजिकल फॉर्म में दर्शन दोगे, तो अब चले ही जाएंगे, ट्रिप खत्म ही हो जाएगा बाबा जी। आप शायद बाबा जी नहीं आओगे क्या, आप किस फॉर्म में आओगे, इस तरह से करके। और जैसे मैंने आपको बताया बाबा जी के गाने की एक साउंड होती है, एक अलग से होता है, अलग से बादल बादल कुछ अजब से रुक करने लगते हैं, जैसे अजीब सा एक सीन होता है। कैसे बताऊं, जैसे पिक्चरों में, कभी पुरानी पिक्चरों में देखा है, बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, अजीब से तेज गति से ऐसे चलने लगते हैं, ऐसे ऐसे, एक अजीब से कुछ अजीब सी हवाएं, कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ। अचानक मैं देखती हूँ आसमान में कुछ ऐसा सा सीन सा मुझे नजर आना शुरू हो गया। मुझे नहीं पता बाकियों को नजर आ रहा था, मुझे नजर आ रहा था। और अचानक सामने से मैं बाबा जी को देख रही हूँ कि आसमान से उतरे। बाबा जी थे, लाड़ी मासी जी थे, युक्तेश्वर गिरी जी थे। उन्होंने मुझे सीधा का सीधा उस चट्टान के उस पीस से उठाया, चट्टान समेत उठाया, और उन्होंने आकाश में मुझे अपने साथ ले गए। और उन्होंने उस पूरे स्थान की, ये जो बद्री नारायण वाला स्थान है गुफाओं के पीछे, जहाँ बद्री विशाल है, और ये वाला माउंटेन है जहाँ बाबा जी की गुफा है, उन्होंने पूरा घूम के बताया। और उन्होंने बताया अब समय आ चुका है, जमीन तैयार की जा चुकी है, जब यहाँ पे एक वैसा स्थान बनेगा जो कि एक वैली के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। जहाँ स्थान होगा वो 100 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा, और वो रेडियस जो पहाड़ों का है वो कहीं से भी शुरू होके इधर की तरफ भी जा सकता है, जो ऋषिकेश का बैक वाला साइड है। और जहाँ अपना बद्री नारायण है उधर की साइड से पीछे का ऐसे घुमा के उन्होंने स्पाइरल ऐसी फॉर्म में घुमाया। लाइक, तो जितनी भी चेतनाएं अगर इस वक्त मुझे सुन रही हैं, तो इस बात को मैं आज छोड़ रही हूँ आकाश तत्व में, किस तरह से मैंने अभी तक नहीं ये शेयर किया था, कि इस तरह से वो स्थान चुना जा चुका है जहाँ एक स्थान बनेगा हम सबके लिए। उसके बाद जब मैं बाबा जी की केव में पहुंचती हूँ दोस्तों, ट्विस्ट तब आता है, ट्विस्ट तब आता है जब हम सब बैठ के ध्यान कर रहे हैं और अचानक मुझे कुछ बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। अचानक कुछ बेचैनी हो रही है। मैं गुफा में, गुप्ता जी भी बैठे हैं, सब ध्यानी बैठे हैं, हम लोग जितने लोग गए हैं। अचानक मेरे बार बार मेरा स्थान बदल रहा है, कभी मैं सामने गुफा की तरफ जाके बैठ रही हूँ, कभी इधर बैठ रही हूँ, उधर बैठ रही हूँ, फिर अंदर से आ रहा है। मुझे बेचैनी हो रही है, और बेचैनी पता है किस बात की हो रही थी? उन लोगों ने गुफा के अंदर एक कारपेट बिछा दी है जो मुझे सुहा नहीं रहा था। उन्होंने गुफा के अंदर पहले कभी कारपेट नहीं लगा हुआ था, गलीचा बिछा दिया थोड़ी सफाई करके ना। और मुझे सीधी एनर्जीज, जैसे कि अगर कारपेट है, अगर आप लोग ध्यान कर रहे हो कभी भी, इस पॉइंट को नोट कर लेना, अगर आप कहीं पे भी नेचर में मेडिटेशन कर रहे हो, अपने नीचे कुछ भी बिछा के मत बैठना, डायरेक्ट बैठना। अगर आप लोग अपने नीचे आसन लगा दोगे, कोई भी चीज हटा दोगे, तो नेचर जो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही है उसके बीच में एक पर्दा आ जाता है। आप स्ट्रेट बैठना, घास पे सीधे बैठो, पहाड़ पे सीधे बैठो, डायरेक्ट वहां की ऊर्जा के संग कनेक्ट करो। ठीक है? तो वो मुझे बार बार चीज कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। अचानक मैं दूसरे स्थान पे जाके बैठ जाती हूँ, धीरे से वहां का आसन चटाई हटा देती हूँ। तुरंत देखते हैं गुफा में एक स्वामी जी ने एंटर किए। एक स्वामी जी गुफा के अंदर आकर बैठ गए, और मेरे हस्बैंड मुझे इशारा करके धीरे से ऐसे मेरे घुटने पे हाथ रख के कह रहे हैं ये मावतर बाबा जी हैं।
ये वहां अवतार बाबा जी हैं। मैं कहा ये सब वहम है, मन के आंखें बंद करो, ध्यान करो, केवल मन के वहम है। ऐसे बाबा जी इस फॉर्म में नहीं आएंगे, स्वामी जी की फॉर्म में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे बाबा जी, आंखें बंद करो। लेकिन वो तो कह चुके थे, हालांकि मेरा मन नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं चला था। एक स्वामी जी हैं, ठीक है, व्हाइट वस्त्र पहन रखे, ठीक है, और कुछ भी नहीं देख रही थी, लेकिन मेरे स्थान बदले जा रहे थे। अचानक मैं उन योगी जी के सामने, वो बिल्कुल गुफा में बाबा जी के ऐसे सामने आके बैठे थे, मैं इस साइड आके दूसरे स्थान पे जाके बैठी हूँ। अचानक मुझे कुछ कुछ वाइब्रेशंस होनी शुरू हो गई। पूरा तो मुझे शायद याद भी नहीं रहेगा, बट कुछ वाइब्रेशंस होने लगी। अब मेरा उनके संग एक टेलीपैथली हम बात कर रहे हैं, और बाबा जी बोल रहे सब जाएंगे तो बात होगी, सब जाएंगे तो बात होगी। कुछ अजीब सी एक मतलब कुछ अजीब सा जैसे कुछ हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर बोल रही हूँ, बाबा जी अगर आप हो तो कोई सिग्नल दो मुझे। मतलब मेरे अंदर डाउट आ रहा है, आज डाउट आ रहा है मुझे कि आप हो, इस वाली फॉर्म में आप आए हो कि मतलब आई डोंट नो। कहीं ना कहीं कुछ था मेरे मन में जो कि कॉन्शियस माइंड और इनर वॉइस को एक क्लैश हो रहा था, कहीं भी क्लैशिंग थी, एक नहीं मान रहा था उस बात को। और वो थे बाबा जी, वो आकाश की तरफ ही देख रहे थे, वो नजरें नहीं मिला रहे थे। मैं बार बार चाह रही थी आंखें मिले, शायद मैं आंखों से पहचान लूं, मैं कैसे पहचान लूं, लेकिन कहीं कुछ नहीं। और अचानक मैंने सबको कमांड देनी शुरू कर दी, सब जाओ, आप लोग सब जाओ, बस हो गया ध्यान, सब जाओ, 5 4 3 2 1, जाइए जाइए जाइए। मेरे माइंड में आ रहा था सब जाएंगे तो कुछ होगा, पूरी गुफा खाली करनी है। मैं बोल रही 5 4 3 2 बाहर जाइए। और जैसे सब लोग बाहर जाते हैं, अचानक सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। वो सिंपली माइंड टू माइंड जो उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने दर्शन दिए। और मैं केवल यही कर रही थी कि अगर आप हो तो ऐसा कर दो। वो एक डब्बा लेकर आए थे मिठाई का उस दिन, लड्डू थे उसमें। इतनी देर में कोई मास्टर हमारे साथ में गए थे, वो भी मिठाई का डब्बा लेकर गए थे। अब मैं सबको बाहर भेज रही हूँ, उनको मैडम खाइए, और मैंने संकल्प कर लिया था ये अगर ये बाबा जी हैं तो मुझे अपने हाथ से कुछ खाने को देंगे, मैं तो ही खाऊंगी, मुझे कुछ नहीं खाना, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना वो था। और फ्रेंड्स, वो महाअवतार बाबा जी ही थे, वो महाअवतार बाबा जी ही थे। बाबा जी ने सबके जाने के बाद ऐसे मेरी आंखों की तरफ देखा, और मैंने कहा बाबा जी हो तो एक बार आंखों की तरफ देख लो। मेरी आंखों से सिर्फ अश्रुधारा, मैं रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ। और पूरा दंडवत नमन करके, और फिर उन्होंने डब्बा खोला, और उन्होंने इशारा करके वो लड्डू अपने हाथ से खाने के लिए दिया। एक गुलाब का फूल मुझे दिया उन्होंने। वो किसी भी रूप में आ जाते हैं। और बहुत कुछ हुआ दोस्तों जो मैं शेयर नहीं कर सकती, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बाबा जी स्पीक्स, बाबा जी स्पीक्स, बाबा जी की टीचिंग्स। आप योगानंदा की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा उन्होंने किस तरह से लाड़ी मासी जी को बुलाया। लेकिन मैं वो बातें करूंगी क्योंकि मैंने पत्री सर से वादा किया है। पत्री सर अभी जब लास्ट में दिल्ली में आए थे, सर ने मुझे एक बुक लिखने के लिए कहा था। सर ने कहा था अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं। मैंने कहा सर बना तो दी अपनी ऑटोबायोग्राफी, आपने कहा था। हालांकि ये बात और है कि 6 साल पहले बनी थी, अब कौन सी किताब लिखनी है। पत्री सर ने कहा था पूरा संसार इंतजार कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता था ये कौन सी किताब है जिसका इंतजार हो रहा है, मैं क्या लिखूंगी उस किताब में। लेकिन जब मावतार बाबा जी की ये सारे एक्सपीरियंस लेके बैठी, और मैंने ये पाया कि ये तो सारी वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो, अगर मैं ये देखती हूँ कि पूरी मानवता में जो परिवर्तन की आज के समय में आवश्यकता है, वही संदेश तो मुझे बाबा जी ने दिए। तो मैंने पत्री सर से अब अपनी मुहर लगवानी थी, क्या जो मेरे मन में चल रहा है क्या ये सही है। जब पत्री सर दिल्ली आए, मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर आप जिस किताब को कहते थे मुझे उसका अर्थ अभी तक समझ में नहीं आया, 1 साल में समझ में नहीं आया, लेकिन अब बाबा जी ने लिखने में कहा है, और बाबा जी के जो 13 साल के ये मैसेजेस हैं आज देख रही हूँ, तो वो इस फॉर्म में मुझे नजर आ रहे हैं, 5th डायमेंशन की फॉर्म में। क्या आप इसी किताब की बात कर रहे थे? क्या ये वही अनुभव थे जो अलग तरह के थे? क्या ये वही अनुभव थे कि योगानंदा को युक्तेश्वर गिरी जी ने प्रकाश शरीर में दर्शन दे दिया, और वो किताब इस प्रकार की हो गई? वो किताब इस प्रकार की हो गई और वो इस तरह से बच्चों की तरह रोने लगे थे अपने गुरुदेव को देखकर। क्या
मुझे इस किताब में उसके आगे की यात्राएं लिखनी है। क्या मुझे उस पुस्तक में अब वो बातें लिखनी है जो आज के संसार को चाहिए। पत्री सर लेटे हुए थे, पत्री सर की तबीयत ठीक नहीं थी। पत्री सर एकदम सीधे होके बैठ गए। पत्री सर ने मेरा हाथ में हाथ मिलाया। पत्री सर ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने सर के हाथ में हाथ पकड़कर कहा, हाँ सर, अब मैं समझ गई। हमेशा की तरह इस बार भी आप और बाबा जी एक ही बात है। कभी आप पहले कह देते हो, कभी वो पहले कह देते हैं। आप भी मेरे शिव, वो भी मेरे शिव। आप दोनों में इतना ही कॉमन है कि मुझसे शिवा स्वयं बात करते हैं। इसके साथ मैं विराम करूंगी। पत्री सर के रूप में भी मुझसे शिवा बात करते हैं। जब शिव आते हैं तब भी शिव बात करते हैं। जब बाबा जी आते हैं तब भी भगवान शिव बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इट्स अ वंडरफुल अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैम एक रिक्वेस्ट है कि हम 5 to 10 मिनट्स, यदि आपके पास टाइम हो तो हम बाबा जी से कनेक्ट हो, आपका गाइडेड मेडिटेशन में हम सब जुड़े। मजे की बात देखो, समय पूरा 1 घंटा हो गया है। मैंने 9:56 पे अपना लैपटॉप ऑन किया था एंड ये 10:57 है। सो दिस इज अ मास्टर्स, आई कैन से कि किस तरह से एक समय का, हम तो समय का ध्यान नहीं रखते हैं। मुझे कोई समय के लिए बोलने के लिए कह देता है, मैं बोलती हूँ मैं क्लास नहीं लूंगी, बिकॉज आई एम बियॉन्ड टाइम। आई एम बियॉन्ड टाइम। इफ यू आर इन टू टाइम, गो विद योर टाइम, बट समवेयर बिकॉज वी आर इन टू टाइम, तो वो मेरे अंदर अपने आप ही कोई घड़ी लग गई है, लगता है कि जो समय के अनुसार चलती रहती है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टाइम एंड द टाइम इज दिस। तुम लोग बाबा जी के संग कनेक्ट होना चाहते हो, मेरे संग ध्यान करो। मुझे बात समझ में नहीं आती है एक्चुअली में, लेकिन मैं, मतलब तुम लोग इस तरह की इच्छा मत करो। एक्चुअली में ये इच्छा है तुम लोगों की, ऐसा ना करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर मैं बैठ गई तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम लोग 5 मिनट और 10 मिनट करते हो, मुझे 5 ये सब नहीं पता। तो बेटर होगा कि ना हम 5 में जाए, ना 10 में जाए, ना 50 में जाए। आप लोग मुझे 5 मिनट मत दीजिए, 10 मिनट भी मत दीजिए। आप लोग अपना ध्यान कीजिए, अपना ध्यान। ये बात और है कि अगर बाबा जी, मैं बुलाऊंगी भी नहीं बाबा जी को, मैंने कभी भी नहीं बुलाया बाबा जी को। आई डोंट नो, आई नेवर बिलीव इन, आई इवोक द एनर्जी ऑफ, हाउ डेयर यू आर, हाउ डेयर यू आर, डू यू डिजर्व दैट? How dare you are evoke the energies of a Mahavtar Babaji? You people are not dare to. The people who are calling Mahavtar Babaji like this, we evoke the energy of Mahavtar Babaji. They people are not dare to. First deserve. First deserve. If you want to listen the teachings of Mahavtar Babaji, you have to deserve. You have to make yourself deserve कि बाबाजी खुद आ जाएं. How dare you people are to evoke. The evoke, it means वो अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, संसार के किसी भी स्थान पे जाके कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, वो तुम्हारे कहने से तुम्हारे पास आ जाए। क्या कर लिया तुम लोगों ने ऐसा? क्या कर लिया ऐसा? कर क्या लिया ऐसा भाई? कुछ देर आंखें बंद करके बैठ गए तो किसी के बाप का क्या कर लिया? अगर कुछ देर आंखें बंद कर लिया तो इसमें महावतार बाबा जी का क्या कर लिया भाई? अपनी गंदगियां साफ कर रहे हो, अपने कूड़े हटा रहे हो। अभी तक कोई इमोशनल बॉडी से तो बाहर तक भी नहीं आया है। सब तो इमोशन में ही नाचते रहते हैं। कोई देखा ही नहीं है मैंने इमोशन से बाहर आ गया। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी घर की प्रॉब्लम्स ले आते हैं। तो महावतार बाबा जी तुम्हारे पास आएंगे एंड द हीलिंग माय फुट। बाबा जी कभी किसी की हीलिंग नहीं करेंगे। बाबा जी इज नॉट अ हीलर। माइंड इट, राइट इट, डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरे संसार में बोल दो। बोला है आशा मैडम, बोलो, जाओ बोलो बाबा जी को जाके बोलो। बाबा जी बताएंगे वो कौन और मैं कौन और तुम कौन और हम कौन। जाके पूछो। बाबा जी इज नॉट अ हीलर. He's not supposed to be a heal and heal your physical problems and to heal your emotional problems and to heal your materialistic problems. He is not there for this problems, dear. You have to do your works, your own homeworks with yourself. बाबा जी इज नॉट हेयर कि वो करोड़ों लोगों के जाके कर रहे हैं, बाबा जी मेरा घर दे दो, मेरा ये कर दो, बाबा जी मेरा ये कर दो, बाबा जी मेरे यहाँ दर्द में। तो बाबा जी क्या करेंगे भाई? बाबा जी क्या करेंगे? अपने कर्मों का पक्षालन, अपने कर्मों का जो भी तुम लोगों ने करा है वो खुद साफ करो ना, खुद साफ करो।
अपनी गंदियां खुद धो भाई, अपनी पोटी खुद धोते हो। माय 5 मिनट ध्यान करोगे और 10 मिनट ध्यान करोगे, कर लो, आंखें बंद करनी है तो होता है तो करो सफाइयां अपनी। अभी इच्छाओं से तो बाहर नहीं आए हो। महावतार बाबा जी को सुना है किसी को कोठी दिला दी, बंगला दिला दिया, कि बेटा दिला दिया, या उसके घर बच्चा नहीं हो रहा था, महावतार बाबा जी ने बच्चा दे दिया? करेंगे बाबा जी ये काम? बाबा जी इस काम के लिए नहीं बैठे हैं। कौन सी बातें करते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्यों बुलाते हैं? उनको मत बुलाओ आवाज दे देकर, मत बुलाओ भाई। समझ रही है मेघा मेरी बात? मत बुलाओ। मैंने कभी नहीं बुलाया। Yes, वो yes. हमेशा स्वयं आए हैं मेघा, वो हमेशा स्वयं आए हैं। वो आते हैं देखने के लिए, क्योंकि तेरा हृदय प्यार से भरा है। सब आंखें बंद करो।